Hi everyone, welcome to intermediate level JavaScript interview question answers part G. So first question is, what is the difference between event bubbling and event capturing? Okay, so event bubbling और event capturing दोनों DOM events को handle करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है. So first of all, what is event bubbling? So event bubbling जो event रहता है वो सबसे पहले innermost element से शुरू होता है और पेरेंट एलिमेंट तक प्रोपेगेट करता है. ओके, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लो करता है. ठीक है. सो एक एग्जांपल देखते हैं इवेंट बबलिंग का. सो एक index.html में एक बटन क्रिएट करते हैं विद इट्स पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट. ओके, सो एक डिव लेते हैं. पहले डिव के अंदर हम एक बटन लेंगे, डिव. ठीक है, इसकी हम आईडी देते हैं डिव को पेरेंट नाम से. ठीक है, एंड इस डिव के अंदर हम एक लेते हैं बटन. ठीक है, और उसकी एक आईडी देते हैं चाइल्ड. सो एक हमारा पेरेंट डिव है और उसके अंदर एक बटन है जो कि चाइल्ड एलिमेंट है. यहां हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन क्लिक. ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं. अब हम एक जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल. ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर. हम यहाँ पे क्लिक इवेंट ऐड करेंगे. ठीक है, जो एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट करेगा, कंसोल करेगा, कंसोल पेरेंट क्लिक्ड. ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया. ठीक है, उसके बाद एक हम चाइल्ड आईडी को फेच करेंगे. ठीक है, उसमें क्लिक करेंगे तो हम लिखेंगे चाइल्ड क्लिक. ठीक है, इवेंट बबलिंग में क्या होगा, जो इसकी आउटपुट आएगी, देखो index.html में जो हमारा बटन है वो चाइल्ड एलिमेंट है. ठीक है, तो बबलिंग क्या करती है आपको पता होगा, जो बबल्स है वो नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा इवेंट रहेगा सबसे पहले चाइल्ड में आएगा. ठीक है, देन जाएगा पेरेंट पर. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चाइल्ड क्लिक्ड आउटपुट अगर हम देखते हैं तो आएगी हमारी चाइल्ड क्लिक्ड, देन पेरेंट क्लिक्ड. ठीक है, ये हमारा बबलिंग का फ्लो रहेगा. ओके, तो इवेंट सबसे पहले इनर मोस्ट एलिमेंट पर ट्रिगर होगा. ठीक है, वहां से पेरेंट एलिमेंट तक प्रोपेगेट करेगा. ठीक है, इसमें बॉटम टू टॉप हमारे इवेंट फ्लो करेगा. तो सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा चाइल्ड क्लिक्ड, देन पेरेंट क्लिक्ड. ठीक है, हमने यहाँ पे दो आईडीज दी थी, एक थी पेरेंट और एक थी चाइल्ड. नाउ व्हाट इज इवेंट कैप्चरिंग? इवेंट कैप्चरिंग क्या रहता है, इसमें इवेंट सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट से शुरू होगा. ठीक है, पेरेंट एलिमेंट से इवेंट शुरू होगा, वो जाएगा चाइल्ड एलिमेंट तक. ठीक है, इसमें टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा इवेंट. जो हमारा इवेंट बबलिंग होती है, इसमें जो हमारा इवेंट होता है वो इवेंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और इवेंट कैप्चरिंग में क्या करता है, हमारा इवेंट बॉटम टू टॉप फ्लो करता है, बॉटम टू टॉप. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग. नाउ हम देखते हैं व्हाट आर पॉलीफिल्स. ठीक है, तो पॉलीफिल्स क्या होते हैं? पॉलीफिल इज अ पीस ऑफ कोड यूजली रिटन इन अ जावास्क्रिप्ट कोड. सो क्या है पॉलीफिल? एक जावास्क्रिप्ट का कोड है. ठीक है, यूज टू प्रोवाइड मॉडर्न फंक्शनैलिटी इन द ओल्डर ब्राउजर्स दैट डू नॉट नेटिवली सपोर्ट इट. ओके,
तो हमारा पॉलीफिल क्या है, एक छोटा सा कोड होता है, एक पीस होता है कोड का, जो हमारी हेल्प करता है ओल्डर ब्राउजर्स में न्यू जावास्क्रिप्ट फीचर्स को का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे ओल्डर ब्राउजर्स में न्यू जावास्क्रिप्ट फीचर्स नहीं हो सकते। ठीक है, बट ओल्डर ब्राउजर्स में हमें न्यू फीचर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीफिल्स। ठीक है, सो इफ एन ओल्डर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, लाइक देयर इज अ इंक्लूड्स मेथड, ओके, array.prototype.includes मेथड, ओल्डर ब्राउजर हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज ए पॉलीफिल टू डिफाइन इट and make it work in the older browsers. So that's why we use polyfills in JavaScript. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेब वर्कर्स वर्सेस सर्विस वर्कर्स। सो वेब वर्कर्स क्या होते हैं, जो बैकग्राउंड में हमारे हैवी टास्क होते हैं जैसे कैलकुलेशंस। ठीक है, तो वेब वर्कर्स बैकग्राउंड में हैवी टास्क को चलाने के लिए यूज होते हैं। ओके, मान लो हमारी कोई बड़ी कैलकुलेशंस है, ऑल दिस थिंग्स, सो हमारे जो वेब वर्कर्स होंगे तो बैकग्राउंड में इनको इन टास्क को चलाने के लिए यूज होंगे। एंड जो वेब वर्कर्स है ये मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, जो हमारा मेन थ्रेड होगा वो ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि बैकग्राउंड में जो हमारे टास्क है वो रन होंगे। बट इन केस ऑफ सर्विस वर्कर्स तो ये क्या रहता है, सर्विस वर्कर्स में ये ब्राउजर के बैकग्राउंड में जो स्क्रिप्ट चलती है, लाइक कैशिंग या ऑनलाइन फीचर्स, ऑफलाइन फीचर्स, वो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रोग्रेसिव वेब एप्स होगी। ठीक है, ये हमारी सर्विस वर्कर्स के थ्रू रन होती है। ओके, तो सर्विस वर्कर्स क्या करता है, ये ब्राउजर के बैकग्राउंड में जो चलने वाली स्क्रिप्ट्स होती है, लाइक कैशिंग एंड ऑफलाइन फीचर्स, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। एंड वेब वर्कर्स बैकग्राउंड टास्क के लिए यूज होता है, जो यूआई को स्लो नहीं होने देते। ठीक है, अगर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होगी वो हमारे मेन थ्रेड में होने लगी तो हमारा यूआई काफी स्लो हो जाएगा, तो वेब वर्कर्स उनको बैकग्राउंड में रन करता है। और सर्विस वर्कर्स क्या करता है, ये यूज होता है बेसिकली फॉर कैशिंग एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन एक्सेस के लिए। ठीक है, हमें कुछ भी चीजें अगर ऑफलाइन एक्सेस करनी है या कैशिंग करनी है, उसके लिए हम सर्विस वर्कर्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट लाइट हो गया या स्पॉटिफाई ऑफलाइन हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट लाइट, सो ये एग्जाम्पल्स है सर्विस वर्कर्स के। एंड जैसे स्पॉटिफाई लाइट हो गया, आपने यूज किया होगा स्पॉटिफाई ऑफलाइन। ठीक है, ये हमारे हो गए एग्जाम्पल सर्विस वर्कर्स के।